बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल ईगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे के हवाले से आने वाले दिनों में जो कार्रवाइयां होने जा रही हैं और उसके दरमियान में एक अच्छी खासी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अब से कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा कि वालदैन की एक मुलाकात हुई थी कमसन मगविया से, जिसके अंदर वालदैन ने बहुत सारी चीज़ें बताई जो हमने आप लोगों के सामने रखी, और उसके बाद एक और बड़ा इंकशाफ हुआ है जो आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर जब बच्चों को रखा जाता है तो वहां पर एक रूटीन के हिसाब से ऑनरेबल जजेस को अपॉइंट किया जाता है कि वो वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली, किसी जगह पर वीकली भी विजिट्स होते हैं, किसी जगह पर फोर्टनाइटली होते हैं और किसी जगह पर मंथली विजिट्स भी होते हैं। एक मैजिस्ट्रेट साहब को अपॉइंट किया जाता है, डिप्यूट किया जाता है कि वो जाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर जाकर विजिट करें और उन बच्चों के हालात जानें, और उन बच्चों को अगर कोई तकलीफ है उन बच्चों से गपशप करें, अगर बच्चों के लिए कोई मसाइल हैं तो फौरी तौर पर आकर उन मसाइल को एड्रेस करें। इस हवाले से पिछले दिनों में एक जज साहब का चक्कर लगा है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर। ये चक्कर पहले भी लग रहे थे, लेकिन इस चक्कर में एक बहुत खास किस्म की डेवलपमेंट हुई है। इस चक्कर में जब वो बच्चों से पूछ रहे थे, और उन 3 बच्चियों से, जिनमें से एक ज़हरा काज़मी भी है, जो 3 बच्चियां इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर रह रही हैं, उन बच्चियों से जब उन्होंने वहां के हालात पूछे, उन बच्चियों के बारे में पूछा कि क्या उनको कोई किसी किस्म की मुश्किलात तो नहीं है, किसी किस्म का कोई परेशानी तो नहीं वो देख रहे वहां पर, किसी किस्म की कोई भी तकलीफ, या वहां पर जो सहूलियात हैं जो बच्चों के लिए खास तौर पर, क्योंकि ये डिपार्टमेंट बनाया ही इसलिए गया है कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है, या इसके अलावा भी जो बच्चे जिनका कोई वारिस नहीं होता उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर रखा जाता है, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, जितना कुछ भी उनके लिए जो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, सरकार कोशिश करती है कि अपने इस डिपार्टमेंट के जरिए और अपने उन प्रेमिसेस के जरिए उन बच्चों की वेलफेयर के लिए काम करे, उन बच्चों को बेहतर तरीके से उनकी परवरिश करे वहां पर अपने पास रखकर। उसके अंदर जब जज साहब ने वहां पर ये विजिट किया तो जज साहब की मुलाकात ज़हरा काज़मी से हुई, जिसमें जज साहब ने रूटीन के मुताबिक, जिस तरह वो पहले पूछते थे, बाकी बच्चों से पूछते थे, तो जज ने ज़हरा काज़मी से कुछ क्वेश्चंस किए, जिसके अंदर उन्होंने पूछा, जिस तरह बच्चों से हालात वाक़यात वहाँ के पूछे जाते हैं, बच्चों का हाल चाल पूछा जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा जाता है, उनको जो सहूलियात दी जा रही हैं उनके बारे में पूछा जाता है, जिस पर सारी बातें होने के बाद ज़हरा काज़मी की तरफ से उन ऑनरेबल जज साहब के सामने कुछ हक़ाइक़ रखे गए और कुछ चीज़ें, कुछ डिमांड्स रखी गई, बड़ी मासूमाना किस्म की डिमांड्स हैं, वही डिमांड्स हैं जो हम पहले भी जिनका जिक्र कर चुके हैं। बच्ची ने उन जज साहब को बताया कि जी बाकी सब कुछ ठीक है, मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे माँ बाप मुझे मिलने भी आते हैं, लेकिन मैं बहुत अरसे से इन लोगों से कह रही हूँ कि मुझे मेरे घर जाना है, जिस पर मुझे ये बताया गया कि मेरे वालिदैन ने बाज़ाब्ता तौर पर एक अदालत के अंदर दरख्वास्त दी है, जिसमें मुझे बताया गया पहले कि मैंने 10 दिसंबर को घर चले जाना है, लेकिन उसके बावजूद मुझे पता चलता है कि वो जज साहब जो हैं वो फिर अवेलेबल नहीं है। मैंने अपनी कंसेंट लिख कर भी दे दी है, अपनी कंसेंट बोल कर भी दे दी है, मुझसे जिस तरह से मेरी कंसेंट मांगी जाए मैं दे रही हूँ कि मुझे अपने वालिदैन के पास जाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग मुझे मेरे वालिदैन के पास नहीं भेज रहे। जिस पर जज साहब ने ये कहा कि आप कौन से मुकदमे के हवाले से बात कर रही हैं। वो जज साहब शायद उस मुकदमे को नहीं जानते थे। जब जज साहब को वो सारा मुकदमा बताया गया कि फलां मुकदमा है, फलां तरह का केस है, तो जज साहब ने कहा कि देखिए वो मुकदमा मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट थे, और ये जो मुकदमा चल रहा है या इस चीज़ का जो फैसला करना है बच्ची की कस्टडी का, वो जज इलियास मेमन साहब ने करना है, जो उनके सुपीरियर हैं, जो एडिशनल सेशन जज हैं, और जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं वो इनके अंडर काम करते हैं। वो अपने सुपीरियर को डायरेक्टली कोई अहकामात तो नहीं दे सकते, या कोई उनके काम में मुदाखलत करते हुए कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। जिस पर उन्होंने बच्ची को ये कहकर यकीन दिलाया कि मैं आपका पैगाम उन जज साहब तक जरूर पहुंचाऊंगा, जो आपके कंसर्न्स हैं, मैं आपके कंसर्न्स एज इट इज, जिस तरह से आप बता रहे हैं, मैं इसी तरह से जाकर बेटा उन जज साहब के गोश गुजार कर दूंगा। फैसला उन्होंने करना है, अगर आपकी तरफ से कंसेंट उन्होंने मांगी है और आपने दे दी है तब भी फैसला उन्होंने करना है, मैं इस चीज के अंदर कुछ नहीं कर सकता। जिस पर ज़हरा काज़मी ने भी इत्मीनान का इजहार किया, और उसने अपने वालिदैन को भी इस बात का जिक्र किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो भी लोग वहां पर मौजूद होते हैं, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला है, वो भी इस चीज की तस्दीक करते हैं कि बिल्कुल जज साहब को ये सारी बातें बच्ची की तरफ से बताई गई, और जज साहब की तरफ से बच्ची को ये यकीन दहानी कराई गई कि मैं जाती तौर पर तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, मेरा इख्तियार नहीं है कि मैं आपको आपके माँ बाप के पास भेज सकूं, लेकिन जो जज साहब आपके लिए ये काम कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका पैगाम इसी तरह से उन जज साहब तक पहुंचा दूं, ताकि वो जज साहब जो हैं वो जो भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, ज़रूरी कार्रवाई करनी है, वो उस कार्रवाई को सरअंजाम दें, और आपके लिए जो बेहतरीन रास्ता हो सकता है वो अडॉप्ट करते हुए आपको आपके वालिदैन के पास पहुंचा दें, आपकी जो कस्टडी है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से निकालकर आपके वालिदैन के घर में शिफ्ट कर दें। तो ये जो वाकया हुआ, ये उसके बाद बच्ची ने
इस वाक़े को अपने वालिदैन के सामने भी कोट किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन के लोगों ने, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर का जो अमला है, जो ऑफिसर्स हैं, जिन लोगों की ज़ेर निगरानी इन बच्चों को रखा गया है, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। जो मुझे पता चला है कि उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जज साहब के सामने ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और अब 19 दिसंबर का इंतज़ार है। ये एक सेकंड कन्फर्मेशन है बच्ची की तरफ से। पहले ज़ुबानी वालिदैन को कहा गया, उसके बाद बच्ची की तरफ से खतूत लिखे गए, उसके बाद बच्ची की तरफ से चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अमले को कहा गया, उसके बाद बच्ची की तरफ से उन माहिर नफ्सियात को भी ये कहा गया कि मैं अपने माँ बाप के घर जाना चाहती हूँ, मैं अपने माँ बाप से उदास हूँ, मैं अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद जब एक जज साहब विजिट करने जाते हैं तो जज साहब को भी ये बताया गया बच्ची की तरफ से कि मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन किसी कानूनी प्रॉब्लम की वजह से, किसी कानूनी मसले की वजह से कोई कानूनी रुकावट है, और कभी मुझे पता चलता है कि जज साहब छुट्टी पर चले गए हैं, कभी क्या हो जाता है, मैं अपने वालिदैन के पास नहीं जा पा रही, और बड़ी परेशानी का इजहार इस हवाले से उसने किया। बाकी तमाम चीज़ों के मामले में उसने उन जज साहब को बताया कि हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास तमाम सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ मुझे मेरे वालिदैन तक नहीं भेजा जा रहा, मेरी रसाई जो है वो मेरे वालिदैन तक आसानी से नहीं हो रही, तो मेरे लिए इस चीज़ में अगर आप मदद कर सकते हैं तो करें। जिस पर जज साहब ने ये वादा किया है, और हमें उम्मीद है कि उन जज साहब की तरफ से भी जो कंसर्न कोर्ट है उनको ये पैगाम दे दिया गया है, और उसके बाद जो हमें आइडिया हो जाएगा 19 दिसंबर को अगर जज इलियास मेमन साहब अवेलेबल होते हैं तो उस रिपोर्ट को डीसील किया जाएगा, जो रिपोर्ट ऑलरेडी चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के पास से चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर की तरफ से जमा करवाई गई है कोर्ट के अंदर। और जो मेरी इतलात हैं, जो हमारे दोस्त वहाँ से बताते हैं कि बच्ची ने चूंकि खुद भी बताया है कि मैंने उस रिपोर्ट के अंदर अपनी कंसेंट दे दी है, लेकिन चूंकि ब्लैक एंड वाइट पेपर के ऊपर और एक खास और जो अथॉरिटी है जिसकी तरफ से ये मामला सबमिट होने हैं अदालत के अंदर, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है उसकी तरफ से, तो उनकी तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है, जब उसको ऑनरेबल कोर्ट डीसील करेगी तो ये सारी चीजें कानूनी तौर पर क्लियर हो जाएंगी कि बच्ची को माँ बाप के पास अगर जाना है तो ऑनरेबल कोर्ट रूल 19 के तहत फिर बाउंड होगी कि बच्ची की वेलफेयर के लिए, बच्ची की बेहतरी के लिए, माहिर नफ्सियात की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए, बच्ची की कंसेंट को मद्देनजर रखते हुए, वालिदैन के स्टांस को मद्देनजर रखते हुए, और मुल्जमान का जो बच्ची के ऊपर असर और रसूख, दबाव, बच्ची के साथ जो बच्ची जिस ट्रॉमा से गुजरी है, इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट 19 दिसंबर को ही ये फैसला करेगी कि एज सून एज पॉसिबल बच्ची को माँ बाप के हवाले कर दिया जाए, और वो उस बच्ची को अपने घर ले जाकर जो उसकी बच्ची की रूटीन की ज़िंदगी है वो उसके मुताबिक रख सके। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी, 19 दिसंबर बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। अगर जज साहब छुट्टी पर नहीं होते, अगर जज साहब या हमारी अदालतों के अंदर हड़तालों वाला मामला नहीं होता, या कोई कुदरती आफत की वजह से हमारी अदालतें बंद नहीं होती, तो 19 दिसंबर वो दिन है जिस दिन ये तवक्को की जा रही है कि जज इलियास मेमन साहब की तरफ से ये फैसला सुना दिया जाएगा कि बच्ची की कस्टडी इस चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर की जगह से तब्दील करते हुए माँ बाप के घर में शिफ्ट कर दी जाएगी। जो भी डेवलपमेंट होगी आप लोगों के सामने ज़रूर रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।